हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल बिहार की डिशेज बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, लिट्टी और चोखा। तो ये देखिए, लिट्टी बनाने के लिए कुछ सामग्री मैं तैयार करके रखी हूँ। तो ये देखिए, ये धनिया पत्ता है, थोड़ी सी धनिया पत्ता बारीक मैं काट ली हूँ। छोटा सा टुकड़ा ये नींबू का है। 2 हरी मिर्च काट ली हूँ बारीक, और 1 मीडियम साइज का प्याज काट ली हूँ, और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे भी बारीक काट ली हूँ, और 3 से 4 ये लहसुन की कलियाँ, उसे भी बारीक काट करके इस प्लेट में डाल ली हूँ। देखिए, चोखा की भी मैं तैयारी कर ली हूँ। तो ये 2 हरी मिर्च ले ली हूँ, इसे भी बारीक चॉप कर ली हूँ, और 1 मीडियम साइज का प्याज यहाँ भी काट के रख ली हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ता, उसे भी बारीक चॉप कर ली हूँ, और 2 लहसुन की कलियाँ, इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हूँ। चोखा बनाने की तैयारी के लिए मैं ये 2 छोटी साइज की ये टमाटर ले ली हूँ, 3 बैगन छोटी साइज की मैं ले ली हूँ, और इसे बीच से काट के देख ली हूँ जो ये अंदर से खराब तो नहीं है। तो इस तरह ये कुछ हमारी तैयारी हो गई है। तो ये बैगन और टमाटर जो मैं रखी हूँ, इसे गैस के फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है। तो इसे भूनने के लिए मैं गैस पे चढ़ा दे रही हूँ, और जब ये भून जाएगी दोनों चीज़, टमाटर और ये बैगन, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चोखा बनाने के लिए मैं ये 2 आलू भी ले ली हूँ, और इसे कुकर में डाल ली हूँ, और इसे पकने के लिए मैं गैस पे चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह मैं ये पका के फिर सारी चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, तो एक तरफ तो मैं आलू पकने के लिए गैस पे चढ़ा दी हूँ, और दूसरे तरफ ये इस भगोने में मैं 4 गिलास के लगभग पानी डाल के इसे भी गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो इसे मैं ढक्कन से ढक के फिर इस पानी को गर्म कर लूँगी। तो 1 बाउल ले ली हूँ मैं, और इसमें 150 ग्राम के लगभग ये सत्तू डाल दी। तो अब इसी सत्तू में हमें जो लहसुन प्याज हम काट के रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह मैं सारा चीज़ डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ मैं इस तरह इस बाउल में डाल रही हूँ। अब धनिया पत्ता डाल रही हूँ मैं, अदरक लहसुन और प्याज तो डाल दी हूँ, हरी मिर्च भी डाल दी हूँ। देखिए दोस्तों, तो 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और हमें आटा में भी नमक डालना है, तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो इसमें हाफ टी स्पून के लगभग मैं इसमें अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ। हाफ टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं अचार का मसाला डाल रही हूँ। ये भरवा मिर्च का जो अचार होता है, उसी का मसाला निकाल के मैं इसमें डाल दी हूँ। दोस्तों, लास्ट में मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ। तो नींबू आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो, जैसा खट्टा खाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ डालने के बाद हमें हाथों से इसे बढ़िया से मिक्स कर लेनी है। दोस्तों, तो ये सारी चीज़ मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी भी ऐड कर देनी है, जिससे कि ये हम जब खाए ना, गिरे ना ये। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई। दोस्तों, तो इस तरह ये हमारी टमाटर और बैगन दोनों पक गई है, और मैं इसमें मतलब भुन गई है। तो मैं इस कटोरी में इसे डाल दी हूँ। अब इस कटोरी में मैं पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी डालने से ये होता है, जो ये छिलका है ना, वो उतारने में हमें दिक्कत नहीं होती है। बिना पानी का आप इसका छिलका उतारोगे ना, तो ये जल्दी से निकलती ही नहीं रहती है। तो इसलिए हम इसे पानी डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर इसका छिलका निकालेंगे तो ये एकदम से निकल जाती है। दोस्तों, तो इस तरह मैं बैगन का भी छिलका उतार के इसमें हल्का सा मैश करके इस प्लेट में डाल दी हूँ, और टमाटर भी और आलू भी मोटा मोटा टुकड़ा करके मैं इसी प्लेट में तीनों को डाल दी। देखिए दोस्तों, तो 1 बड़ा सा मुँह वाला मैं बर्तन ले ली हूँ, और उसमें 250 ग्राम के लगभग ये गेहूं का आटा डाल दी हूँ, और इसमें 1 टीस्पून के लगभग नमक भी ऐड कर दी हूँ। तो
इस नमक को इस आटा में अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमें इस आटा को लगा लेनी है। ये आटा ना ज़्यादा हमें सॉफ्ट लगानी है और ना ज़्यादा हार्ड लगानी है, मतलब मीडियम में हमें इस आटा को लगा लेनी है। तो इस तरह मैं इस आटा को लगा के तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, तो इस तरह मैं आटा लगा के तैयार कर ली हूँ और ये आटा हमारी लग गई। जितनी बड़ी हम लोई लेते हैं रोटी के लिए उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। अब बड़ा छोटा क्या, आप अपने हिसाब से ना ये बड़ा छोटा कर सकते हो। तो मैं इतनी बड़ी लोई ली हूँ, अब इसे हाथों से गोल कर लूँगी। देखिए, तो इस तरह मैं गोल कर ली हूँ और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मैं लगा दूँगी। और लगाने के बाद इस बीच में मैं ये दोनों अंगूठा डाल के इसे कटोरी नुमा हमें बना लेनी है। तो ये कटोरी नुमा हमारा ये बन के तैयार हो गया है। तो स्टफिंग हम अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा कम डाल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं डालेंगे जो हमें ये, मतलब जब हम ये बनाए तो ये फट के इसमें से स्टफिंग निकलने लगे। मतलब एक हिसाब से हमें इसमें स्टफिंग डाल देनी है और इसे ऐसे गोल करके ना इसे सील कर लेनी है हमें। ये देखिए, तो ये हमारी अच्छी तरह से गोल हो गई है इसे घुमाते घुमाते। और जो ये एक्स्ट्रा आटा बचा है ऊपर को, मैं उसे निकाल दूँगी। और ये आटा निकालने के बाद फिर से हम इसे हथेली पे डाल के ऐसे गोल कर लेंगे। और गोल करने के बाद हल्का से हाथों से दबा देंगे जिससे ये हल्का सा चिपटा हो जाए। तो इस तरह एक बन गया है। इसी तरह मैं सारा बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इतनी सारी लिट्टी मैं भर के तैयार कर ली हूँ। इधर जो मैं गर्म पानी चढ़ा के रखी थी उसमें भी उबाल आ गई थी। तो ये सारी लिट्टी को मैं इसमें डाल दी हूँ और पकने के लिए इसे 10 से 12 मिनट तक हम इसी गर्म पानी में इसे छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो ये अपने आप ऊपर को तैरने लगेगी और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे हम। तो इस तरह हम इस लिट्टी को पकने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो एक तरफ तो हमारी लिट्टी पक रही है और दूसरे तरफ मैं ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इस कढ़ाई को गरम कर रही हूँ। तो इसी टाइम हम इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दूंगी। इस तरह से गरम हो गई है तो इसमें हाफ टी स्पून में सरसों दाना डाल रही हूँ और इस सरसों दाना को हम चटकने देंगे। इस तरह से चटकने लगी है तो अब इसमें हम हरी मिर्च जो काट के रखे थे वो हरी मिर्च डाल देंगे। और ये देखिए, ये हरी मिर्च हमारी फ्राई हो गई है। तो इसी टाइम हम इसमें जो लहसुन काट के रखे थे वो लहसुन डाल देंगे और इसे भी हल्की सी फ्राई हम होने देंगे। तो ये लहसुन भी हमारी फ्राई हो गई है। तो अब इसमें जो हम प्याज काट के रखे थे वो प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हल्की सी कलर है चेंज होने तक हम इसे फ्राई होने देंगे और इसे एक बार हम इसे चला लेंगे। ये दोस्तों, तो ये फ्राई हो गई है हम और इसकी हल्की सी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम जो हम टमाटर प्याज और आलू रखे हैं वो सारे चीज़ इसमें डाल देंगे हम। और इसे डालने के बाद हम इसे 7 से 8 मिनट तक रेगुलर इसे चलाते रहेंगे और चलाते चलाते इस आलू को हमें बारीक थोड़ी सी कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, तो 10 से 12 मिनट हो गया है मुझे इस गर्म पानी में इसे पकाते हुए और आप लोगों को ये दिख रहा होगा जो ये ऊपर की तरफ तैरने लगा है। तो इसका मतलब ये है जो ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अभी हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। और इधर मैं एक छन्नी वाली छेद वाली थाली रखी हूँ। उस थाली में मैं इसे एक एक करके निकाल के रख दूंगी जिससे कि ये इसमें जो जितना एक्स्ट्रा पानी हो ना वो आराम से निकल जाए।
ये देखिए, तो ऐसे मैं एक एक करके निकाल के इस थाली में इसे रख दी हूँ और नीचे भी एक थाली लगा दी हूँ, जो भी पानी गिरे तो उस थाली में गिरे, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए दोस्तों, तो ये भरता को भूनते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गया है। तो मैं इसमें अब नमक डाल रही हूँ, और ये देखिए जी, मैं ये चलाते चलाते इस आलू और टमाटर बैगन सबको बिल्कुल बारीक कर ली। तो इस तरह ये नमक डाल दी हूँ। अब 1 मिनट के लिए फिर से हम इसे भून लेंगे। नमक डालने के बाद फिर से मैं 1 मिनट के लिए इसे भून ली हूँ और अब गैस ऑफ कर दी हूँ। अब इसमें लास्ट में मैं ये धनिया पत्ता जो काट के रखी थी वो धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो इस तरह ये हमारी भरता बन गई है, और मैं उस कढ़ाई से इस प्लेट में इस भरता को ट्रांसफ़र करके रख ली हूँ। और इधर फिर से मैं गैस पर ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ। अब इस तेल में मैं आधी छोटी चम्मच मेथी दाना डाल दूँगी, और इस मेथी दाना को हल्की सी लाल होने दूँगी। हल्की सी लाल हो गई थी तो इसमें एक सूखी लाल मिर्च भी मैं तोड़ के डाल दी हूँ। अब इसमें मैं आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दूँगी और इसे भी हल्की सी फ्राई होने देंगे हम। दोस्तों, तो ये सारी चीज़ हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, तो मैं एक बार इसे इस तेल को ऐसे घुमा ली हूँ, जिससे कि ये जो जीरा और मेथी दाना है ये चारों तरफ फैल जाए। अब ये हमारी लिट्टी भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो हम इस लिट्टी को इसमें डाल देंगे। और ये लिट्टी डालने के बाद 2 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद एक एक लिट्टी को पलट देंगे हम दूसरी तरफ को। तो एक एक लिट्टी को मैं आराम आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से पलट दी हूँ, जिससे कि इस पर हल्की हल्की सी कोटिंग किसी किसी पे दिख रही है। तो इसी तरह हमें इसे अलट पलट के तब तक इसे सेक लेनी है जब तक कि इस लिट्टी के ऊपर हल्की हल्की कोटिंग ना आए। ये देखिए दोस्तों, तो इस लिट्टी पे हल्की हल्की सी कोटिंग सी आपको दिख रही होगी। तो ये अब लिट्टी अच्छी तरह से बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो मैं उस कढ़ाई से निकाल के इस प्लेट में रख ली हूँ। तो इस तरह मैं फिर लिट्टी की पूरा थाली बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह ये हमारी पूरी थाली लिट्टी की तैयार हो गई है। और आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से इस तरह लिट्टी बनाओ और खाओ। और आप लोगों को ये रेसिपी हमारी कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। और लिट्टी बना के खाओगे, आप लोगों को थोड़ा भी ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।